बड़े से बड़ा रोग, बड़े से बड़ी तकलीफ, लक्ष्मी का संचार, बहुत सारी इस स्नान से बातें जुड़ी हैं। अगर हम इस स्नान की कथा कहेंगे तो मुझे लगता है आज 3 घंटे इसी पे चले जाएंगे, इसलिए संक्षिप्त में बता देते हैं, क्योंकि हम कथा में बहुत सारी ऐसी बातें बताते हैं जो जीवन को ठीक करती है। अकारण हमारे काम अटक रहे हैं, हमारे काम हो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीजें प्रातः काल से ही बिगड़ जा रही हैं। तो कहते हैं ना कि सुबह सुधर गया तो दिन सुधर गया। इसलिए सुबह को सुधारने के लिए और अगर स्नान के पात्र में अगर एक गुलाब का फूल भी डल जाए और फिर स्नान हो तो कहते हैं कि वो स्नान लक्ष्मी के साथ स्नान है। ऐसा कहा गया है कि जो हमारी बाल्टी है उसमें जब हम स्नान करते हैं तो उसमें एक गुलाब का फूल हम डाल लें। अगर एक गुलाब का फूल डाल लिया तो वो स्नान हमारा लक्ष्मी के साथ भी स्नान हो जाता है। तो हर हर गंगे जय शिव शंकर कहकर स्नान करें। और स्नान का भी एक विधान है कि कम से कम 5 मग्गे तो जाना ही जाना चाहिए। जो लोग ठंड समझते हैं ना, ठंड है और कैसे डालें, 1 डाल लिया 2 डाल लिया और उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा नहीं। पंच भौतिक को शुद्ध करने के लिए छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो 5 कम से कम मग्गे हमको स्नान में अवश्य डालना चाहिए। अगर 5 मग्गे से हम स्नान करते हैं तो हमारा पंचभूत शुद्ध होता है। और 11 बार अगर हम सिर पे जल डालते हैं तो हमारा पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां शुद्ध होती हैं और अहंकार का दमन होता है। इसलिए मेरा दावा है, आप देखना भैया अपने जीवन में जो लोग प्रातः काल की ऋषि बेला में स्नान करते हैं वो हमेशा शीतल व्यक्ति होते हैं। आप प्रैक्टिकल करके देखना, आप उन लोगों को देखना जिनके स्नान का समय ये है, बहुत ठंडे होंगे विचारों से और कुशाग्र बुद्धि के होंगे वो। इसलिए मैं इस देश की माताओं से कहता हूं, ये मेरी इस देश की, पूरे संसार की माताओं से मैं कहता हूं कि प्रातः जल्दी उठना चालू कर दें और अपने बच्चों को अगर तीव्र बुद्धि का बनाना है, कुशाग्र बुद्धि का बनाना है, कर्मयोगी बनाना है, निरोगी बनाना है, तो उन माताओं को जल्दी उठना पड़ेगा और उनके बच्चों को उनको जल्दी उठाना पड़ेगा और जल्दी उठा के उनको ऋषि स्नान कराना पड़ेगा। तो फिर वो बच्चे कुशाग्र बुद्धि के होंगे, कर्म करने वाले होंगे और शीतल विचार के होंगे। अब आप ये निर्धारित कर लें, हमारे देश की जो माताएं हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनको बच्चे को राम बनाना है कि रावण बनाना है। क्योंकि 4 से 6 के बाद जो 6 से 7 का स्नान होता है उस स्नान को कहते हैं मानव स्नान। फिर वो बच्चा रेलगाड़ी की तरह होता है। रेलगाड़ी कहते हैं कि कभी आगे जाती है कभी पीछे आती है।
वो बच्चा अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा होता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे आता है। उसकी पटरी का कभी अंत ही नहीं हो पाता है। और 7 बजे के बाद का जो स्नान है वो है भैया राक्षसी स्नान। प्रेम से कहो श्री राधे। वो स्नान ऐसा है कि अगर पूरे घर में वो स्नान चल रहा है तो समझ लो कि सुबह तो स्नान और दिन में महाभारत। उस घर में सुबह तो स्नान होगा और दिन में महाभारत होगी। ऐसा जो है तो ना हमको करना है मानव स्नान, ना हमको करना है राक्षस स्नान। हमको कौन सा स्नान करना है? देखो सब डर गए, उन्होंने कहा महाराज जी ने तो ड्यूटी लगा दी 4 बजे की।